पाठ 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया के प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ 5 के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 1, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया था, यानी कि मजबूर कर दिया था उसको। उत्तर, कवि शायद अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण देहरादून से खिन्न हो चुका था, या फिर घर वालों के कहने पर कुछ नहीं करता। कवि को बुरा लगा, जिसके कारण वह बिना कुछ कहे घर से दिल्ली के लिए निकल गया। प्रश्न नंबर 2, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। उत्तर, लेखक अपनी कविता उर्दू या अंग्रेजी में ही लिखता था। अपने हिंदी लेखक मित्रों की संगति में आकर ही उसे हिंदी के प्रति आकर्षण हुआ। लेखक के घर का माहौल उर्दू का था, इसलिए लेखक उर्दू और अंग्रेजी से जुड़ा था। हिंदी से संपर्क में आकर वह हिंदी का लेखक बन गया, इसलिए लेखक को अंग्रेजी में कविता ना लिखने का अफसोस रहा होगा। प्रश्न नंबर 3, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। उत्तर, बच्चन जी ने लिखा होगा, प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हारा हाल चाल पूछने आया हूँ, परंतु तुम मिले नहीं। मैंने तुम्हारी कविताएं पढ़ी हैं, तुम्हारे अंदर एक कवि छिपा है। तुम अपनी लेखन जारी रखना, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी सहायता मिलेगी। तुम्हारा मित्र हरिवंश। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। तो उत्तर, लेखक के अनुसार बच्चन जी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित रूप हैं। नंबर 1, बच्चन जी दूसरों की सहायता करते थे, इसलिए लेखक की कविता पढ़कर इतने प्रसन्न हुए कि लेखक की पढ़ाई की जिम्मेवारी अपने सिर पर ले ली। नंबर 2, बच्चन जी साधारण और सहज व्यक्ति थे। असाधारण शब्द तो जैसे उनकी मर्यादा को कम करने जैसा था। नंबर 3, बच्चन जी प्रतिभा पारखी व्यक्ति थे। प्रश्न 5, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। उत्तर, पहले पंत जी। पंत के सहयोग से लेखक को हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट प्राप्त हो गई थी। इसके अतिरिक्त इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी मिल गया था। और दूसरा, शारदा चरण के सहयोग से उकील आर्ट स्कूल में फ्री दाखिला मिल गया था। तीसरा, पंत एवं निराला के सहयोग से कविता लिखना आरंभ किया। प्रश्न नंबर 6, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। उत्तर, सन 1933 में लेखक की रचनाएं जैसे सरस्वती, चांद, बच्चन द्वारा प्रकार की रचना, निशा, निमंत्रण के कवि के प्रति कविता लिखी, हिंदी निबंध लिखे। वह बाद में हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। फिर उन्होंने कविताओं का संग्रह व अन्य रचनाएं भी लिखी। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। तो उत्तर, लेखक को अपने जीवन में निम्नलिखित कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। जैसे नंबर 1, जब वह दिल्ली आए उनके पास 5-7 रुपये ही थे। उनके पास धन का अभाव था। अगर उन्हें अपनी प्रतिभा के कारण फ्री दाखिला ना मिलता तो वह स्कूल की फीस ना दे पाते। दूसरा, उनकी पत्नी टीबी की बीमारी से अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। वह बिल्कुल अकेले थे।
साई बोर्ड पेंट करके गुजारा चला रहे थे। तीसरा, उन्होंने अपनी ससुराल वालों की मदद से केमिस्ट का काम किया और बच्चन जी, पंत, निराला के सहयोग से कविताएं लिखी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी और वीडियो भी देख सकें।